हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू। आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है स्टडी आईक्यू टी प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भाई हम यहाँ पर एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन को लेकर बुनियाद सीरीज़ चला रहे हैं। तो आज इसी बुनियाद सीरीज़ में हमने कुछ नया स्टार्ट किया है, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस। ओके, आपको पता ही होगा, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सिलेबस से अपडेटेड ही होंगे। ओके, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ। तो ये जो कंप्यूटर साइंस का पोर्शन है भाई, ये भी आपके जो पेपर 3 है उसके यूनिट 2 का पार्ट बी में देखने को मिलता है। ठीक है, जो मैथमेटिकल साइंस है वो भी यूनिट 2 के पार्ट बी में ही आता है, और जो कंप्यूटर साइंस है वो भी इसी यूनिट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम ये ट्राई करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाए और अच्छे से समझा दिया जाए। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के हम सेशन स्टार्ट करें। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि आप ये जान लो कि आज की क्लास में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, और एक बार मैं ब्रीफली आपको सिलेबस रिव्यू करा दूंगी कि कैसा क्या टॉपिक है जो क्वेश्चन मतलब पेपर में देखने को मिलते हैं। ओके, तो टुडेज टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ओके, देखिए, आई नो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर पता भी होगा, बट कुछ बेसिक सी टर्म्स होती हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी सारे लोग जिससे मतलब अपडेटेड नहीं होते हैं। थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूं तो बाकी कंप्यूटर स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसके जनरेशन क्या थी, इसके टाइप्स क्या थे, ये हम आगे के सेक्शन में बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे जस्ट मैं आपको बता देती हूँ। बट उससे पहले एक और बात आप यहाँ पर जान लीजिए कि ये जो वीडियोस हैं ये आपको डेली मिलेंगे। ठीक है, एमपीपीएससी के चैनल पर ही और सेम टाइम पर। ठीक है ना, तो आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 1 है, आप देख ही पा रहे होंगे। और सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस रिव्यू करा देती हूँ कि आप एक बार देख लो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, या फिर इस बार ही आप पेपर नहीं देने वाले हो, अगले बार देने वाले हो, तो भी आप पहले से ही आपको पढ़ते चलना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि जब हमारा प्रीलिम्स निकलेगा तब हम मेंस की तैयारी करें। दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन करते हुए चलना है। ओके, तो ये आप टॉपिक देख पा रहे हैं, ये आपका पेपर 3 है। ओके, और उसकी ये यूनिट 2 आप देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर साइंस, जिसे हम यहाँ पर कवर करेंगे। शायद आपको दिख रहा हो, बट मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, इससे ज़्यादा ये नहीं होगा। देखिएगा, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप जिस मीडियम से फॉर्म भर रहे हैं आप उसमें देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लेके चलेंगे। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद है आपकी आईओ डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आईओ डिवाइसेस से भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियसली। एंड इसके अलावा ट्रांसलेटर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप ना कर पाओ, आप आराम से कर लोगे, डोंट वरी। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दिखाते हुए भी चलेंगे कि पर्टिकुलर टॉपिक से कैसा एग्जामिनर ने पूछा आपसे, है ना। नाउ सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, ईमेल है, ई गवर्नेंस है, जिसके बारे में आप प्रीलिम्स में भी पढ़ते हो। ओके, नाउ फंडामेंटल नॉलेज ऑफ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्लाउड कंप्यूटिंग से भी क्वेश्चन आया हुआ है। एंड इसके अलावा डिफरेंट यूजफुल पोर्टल्स हैं, वेबसाइट हैं, वेब पेजेस हैं, तो वेब पेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सारा पोर्शन हम यहाँ यूट्यूब पर कवर कराएंगे आपको। ओके, तो आज हमारी क्लास है कौन सी भाई, फर्स्ट क्लास है जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को देखेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में मतलब इस टॉपिक में मैं आपको क्या क्या आज की क्लास में मैं आपको क्या क्या कवर कराऊंगी, तो सबसे पहले आप वो देख लें। यहाँ पर देखिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है, कि इतनी चीज़ें तो आप एटलीस्ट करके जाओ। चलो, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप एमपीपीएससी एस्पिरेंट नहीं भी हैं तो भी अगर आपके एग्जाम में कंप्यूटर आता है तो ये क्लास ऑल्सो आपके लिए भी फ्रूटफुल होगी, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल्स सभी में कॉमन है। ओके, तो आपको क्लास में करना क्या है, अगर आपके मेंस में आ रहा है, मतलब मैं दूसरे स्टेट की भी बात कर रही हूँ, अगर आपके मान लो जैसे अभी हम एमपीपीएससी मेंस की सीरीज में इसको कवर कर रहे हैं, तो मेंस में भाई लिखना है आपको, है ना, तो आपको थ्योरेटिकल पूरा क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। तो लिखने के लिए
उस तरीके से आपको मैं चीज़ें भी बताऊंगी। साइमल्टेनियसली जो भी बातें मैं यहाँ पर बताऊंगी, मतलब ड्यूरिंग मतलब वीडियो मैं आपको जो भी बोल रही हूँ वो आप ध्यान से समझिएगा। कुछ भी आपको पेन पेपर कॉपी लेकर बैठना नहीं है, सिर्फ आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें कीवर्ड्स के फॉर्म में लिखी हैं, तो एक्सप्लेनेशन मेरा बाइलिंगुअल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इफ़ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सिर्फ आप शांति से बैठ के वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ ध्यान से सुनना, क्योंकि जितना सुना हमें याद रहता है ना उतना लिखा हमें याद नहीं रहता। अगर आप इस चीज़ को मानते हैं तो आपको समझ आएगा कि सुना हुआ अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप भाई उस चीज़ को, अगर आपका रिटन एग्जामिनेशन है तो आप वहाँ पर लिख पाओगे कि हाँ पर्टिकुलर चीज़ ये होती है वो होती है, उसको बस आपको ग्रामेटिकली लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर, अगर आप कोई दूसरा एग्जाम दे रहे हैं जहाँ कंप्यूटर आता है, तो ये सुनी हुई चीज़ों के बेसिस पर आप ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्मेट के बेसिस पर ये क्लासेस हो रही हैं। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि भाई MPPSC मेंस लिखा है तो हम ना पढ़ें, ऐसा नहीं है, ओके। चलिए नाउ, तो आज की क्लास में हम क्या क्या कवर कराएंगे आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की, या फिर व्हाट इज कंप्यूटर, की कंप्यूटर होता क्या है, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर। या फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, की कंप्यूटर के कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर के वर्किंग प्रिंसिपल्स होते हैं, कंप्यूटर कैसे क्या वर्क करता है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पिक्चोरियल फॉर्म में ही आपको समझाएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आपको डेफिनेटली लिखने को आ सकता है, एंड कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ना लिख पाओ, ठीक है। तो आज की क्लास सिंपल होगी बट आपके लिए यूजफुल होगी, फ्रूटफुल होगी, ओके। चलो फिर उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स हम यहाँ पर बात करेंगे कंप्यूटर की। अब मैंने टर्म्स क्यों बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि जब मैं आगे की क्लासेस में वो टर्म्स यूज़ करूँ तो आप रिलेट कर पाओ कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि प्रोग्राम क्या होता है, या सॉफ्टवेयर क्या होता है, या फिर इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, कमांड क्या होती है, ये सब बहुत सारे लोगों को पता नहीं। तो जब ये टर्म्स मैं यूज़ करूं तो आप रिलेट कर पाओ कि हाँ मैंने जो कंप्यूटर की क्लास 1 थी उसमें टर्म्स में मैंने ये देखा था, इसका मतलब ये होता है ना। मैं यहाँ पे कोई वोकैब पढ़ाने की बात नहीं कर रही हूँ, बट कंप्यूटर की कुछ बेसिक टर्म्स बार बार आपको यूज़ होती मिलेंगी, ठीक है। जैसे डेटा है, इंफॉर्मेशन है, तो कुछ लोग डेटा को ही इंफॉर्मेशन समझते हैं, ठीक है, बट डेटा अलग है, इंफॉर्मेशन अलग है। तो ये सारी टर्म्स आपके किस में आएंगी, टर्म्स वाले सेक्शन में, जिसको मैं आपको यहाँ पर बहुत ही ब्रीफली बता दूंगी नाउ। उसके बाद आगे मैं इसी चैप्टर में बात करूंगी लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर के भाई क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या सीमाएं हैं, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। तो क्या नहीं कर सकता वो हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर, भाई कंप्यूटर का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कंप्यूटर का पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही हो सकता है, दोनों की हम यहाँ पर बात करेंगे। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हमेशा प्रॉफिट ही क्वेश्चन में पूछे, लॉस भी पूछ सकता है। प्रॉफिट या लॉस क्यों बोल रही हूँ मैं, मतलब प्लस या माइनस, प्रॉज और कॉन्स, है ना। तो दोनों तरीके से आपको देख के जाना है। इसके बाद हम लास्टली बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर की, यानी कि कंप्यूटर के कौन कौन से ऐसे अनुप्रयोग हो सकते हैं, या फिर कौन कौन सी जगह पर कंप्यूटर का हमको यूज़ देखने को मिलता है, ओके। तो ये सारे सेगमेंट्स जो आपको यहाँ चार्ट में दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में कवर कराई जाएंगी। तो बिल्कुल शांति से लास्ट तक वीडियो को देखना। एंड अगर आपको मतलब टाइम नहीं है आपके पास तो आप 2x पे लगा कर भी देख सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। बस सारी चीज़ें आपके एक बार दिमाग से, आंखों से, कानों से गुजर जाएं, दैट्स इट। एक बार आप देखो जरा, प्रीवियसली साल 2021 का क्वेश्चन है ये, MPPSC मेंस, इस पे नज़र डाल लो जरा। MPPSC मेंस साल 2021 में IO डिवाइसेस से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था आप एक बार देखिएगा। पहली चीज़, ये क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का, ओके। तो पहले के पेपर उठाकर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के दिख रहे हैं, बट अगर हम रीसेंट ईयर की बात करें तो 5 आपका 7 मार्क्स में देखने को मिल रहा है। तो 5 मार्क्स का हो चाहे 7 मार्क्स का हो, आपको उसी शॉर्ट आंसर टाइप वाली कैटेगरी में उसको रखना है। इतनी कुछ लाइन आपको मिलेंगी, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का ही स्क्रीनशॉट लिया है। एंड अगर आपको और भी पेपर्स देखने हैं तो आप जस्ट गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट MPPSC की, और उसमें जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। अदरवाइज मैं तो आपको चैप्टर वाइज PYQ यहाँ पर दिखाते हुए चलूंगी। नाउ क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप का आया था
कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। मतलब ये कि कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है ये आपको बताना है, और प्रत्येक डिवाइस के दो दो एग्जाम्पल भी आपको बताना है। मतलब इनपुट डिवाइस के भी और आउटपुट डिवाइस के भी एग्जाम्पल के सहित आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो अब ये जो आईओ डिवाइसेस हैं इनको डीप में आगे तो हम पढ़ेंगे ही, बाकी इंट्रोडक्शन में जितना कुछ देखने को मिलेगा उसको हम यहाँ पर शॉर्टली आपको बताते चलेंगे। ओके, तो अब लुक एट द लेवल ऑफ क्वेश्चन। क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? अगर आपके मेंस एग्जामिनेशन में ये आएगा तो क्या आप नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना। वैसे ही अगर आप कोई और एग्जाम भी दे रहे हैं तो वहाँ पर भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईओ डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वेबसाइट्स, वेब पेजेस, ये इंटरनेट, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। नाउ तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो जस्ट आप सुनते चलिएगा कि भाई कंप्यूटर क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। देखो, बिफोर आई स्टार्ट एनी एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। प्लीज़ ये मत सोचना कि मैम कुछ ज़्यादा बोल रही हैं, है ना, आप ही के अच्छे के लिए बोल रही है, जिससे आपको भाई कहीं ऐसा ना हो कि बीच में ये पता चल रहा है कि ऐसा होगा या वैसा होगा। इससे पहले ही आज की पहली क्लास है, सारी चीज़ें क्लियर कर लो कि देखो मैंने ना ऐसी कीवर्ड्स में बनाया है, ओके, जिससे आपको ना पढ़ने में क्या होगा, पढ़ने में आसानी होगी। जब आपको इस तरीके से दिखेगा ना तो आप इसको पढ़ अच्छे से पाओगे। बाकी लिखना आपको ये सब आता है, ठीक, लिखना ग्रामेटिकली आप लिख लोगे। तो अगर आपको कीवर्ड्स याद रहेंगी, कई बार होता है ना पेपर में हमको एक वर्ड बस याद दिला दो हम पूरा लिख लेंगे आगे का, ऐसा होता है ना, मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो मैंने इसी फॉर्मेट में ये स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, तो मेरा एक्सप्लेनेशन सुनते चलना और यहाँ पर ध्यान देते चलना, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करूँ तो ये आपका 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ सकता है, बट इतना बेसिक क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा आपसे, बच्चों वाला, है ना। बट स्टार्टिंग है तो आप ध्यान दे दीजिए भाई, मैं आपको एकदम ज़ीरो समझ के पढ़ा रही हूँ। अगर आपको पहले से सब कुछ आता है तो आपका रिवीजन होगा, आप वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं आता है तो आपके लिए क्लास बहुत अच्छी है। चलो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है भाई, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक ऐसी ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें एक बार आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया फिर वो आगे परफॉर्म खुद ही कर लेती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बार बार जा के उसको नॉक करना पड़ रहा है कि भाई ये काम करो या वो काम करो, ऐसा नहीं है ना। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक डिवाइस, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि क्या करती है भाई, इनपुट डेटा को लेती है एंड फिर उसकी प्रोसेसिंग करती है। जो भी आपने इनपुट दिया उसको वो प्रोसेस करेगी कि हाँ ये काम करने को कहा गया है, मैं कर रहा हूँ। नाउ फिर उसके बाद प्रोड्यूसिंग आउटपुट, फिर काम करने के बाद जो रिजल्ट आया या जो कंक्लूजन है वो आपको वो डिस्प्ले कर देती है मॉनिटर पे। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which takes the input from the user and then processing it and producing as a output to the user। इस तरीके से आप अपने शब्दों में लिख देंगे, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब अगर आप चाहें तो इसका बेसिक सा डायग्राम भी बना सकते हैं कि भाई ये है आपका इनपुट जो आपने क्या किया, सिस्टम को दिया, फिर सिस्टम ने इसकी क्या किया भाई, प्रोसेसिंग किया, और उसके बाद आउटपुट यूज़र को प्रोवाइड किया। तो आप बेसिक सा एक ब्लॉक डायग्राम भी बना सकते हैं। आगे चल के हम बात करेंगे कि ये प्रोसेसिंग एक्चुअली में इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओके, नाउ चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सम बेसिक टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, कुछ बेसिक टर्म्स आप पहले ध्यान रख लीजिए क्या कैसा है, जिससे आपको क्वेश्चन को आगे रिलेट करने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि भाई डेटा क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन किसको कह रहे हैं, हर इनपुट ही इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, या आप आगे आपको बताते चलूँगी। नाउ थर्ड, अगर इंस्ट्रक्शन वर्ड आ रहा है इन कंप्यूटर लैंग्वेज तो इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है ये हम बात करेंगे। नाउ प्रोग्राम किसे कहते हैं ये आपको बताना ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है, इनके बारे में मैं डीप में आगे बात करूंगी जब मैं पर्टिकुलर इन टॉपिक को एलिबरेटली पढ़ाऊंगी, है ना। लेकिन फिलहाल आप इन शॉर्ट टर्म समझ लीजिए कि भाई जब भी हम बात करते हैं डेटा की,
तो आपको ये कीवर्ड्स ध्यान रहेगा कि डेटा इज अ रॉ मटेरियल। डेटा क्या है भाई? एक रॉ मटेरियल है, एक अनअरेंज्ड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इंफॉर्मेशन हम नहीं कहेंगे, मतलब ये ऐसा डेटा है जो कि मीनिंगफुल नहीं है, आप ये समझ लो, ठीक है। अनअरेंज्ड है, रॉ मटेरियल है, सुपरफिशियली कुछ आपको बता दिया गया, ओके। तो ये हो गई भाई अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, जिसकी जो कि अभी प्रोसेस नहीं की गई है, जस्ट हमने सोचा कि ये करना है ना। नाउ अब डेटा कैन बी ऑफ न्यूमेरिकल एंड अल्फा न्यूमेरिकल ऑल्सो, मतलब डेटा ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकली होता है, ठीक है। डेटा न्यूमेरिकल भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिकल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों तरीके का डेटा हो सकता है। नाउ इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन एक मीनिंगफुल डेटा होता है। डेटा क्या होता है? अनअरेंज्ड इंफॉर्मेशन होता है, और इन्फॉर्मेशन क्या होती है? एक मीनिंगफुल डेटा होता है, मतलब जिसका कोई सेंस निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन क्या है भाई? आपका मीनिंगफुल डेटा, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसको आप सिंपल शब्दों में कह सकते हो कि दिस इज अरेंज्ड डेटा, मतलब ये एक व्यवस्थित आंकड़े हैं या इंफॉर्मेशन है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। नाउ इंस्ट्रक्शन, जब भी बात आएगी इंस्ट्रक्शन की, तो आप इसको कैसे रिलेट करोगे भाई? कि इंस्ट्रक्शन देना जस्ट लाइक कमांड देना, ओके। तो इंस्ट्रक्शन को आप कमांड से रिलेट करेंगे। नाउ प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है भाई? सिंपली बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का सेट है, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस या कमांड का समूह क्या कहलाएगा? आपका प्रोग्राम कहलाएगा। एंड जब हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या है भाई? इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम को मिलाकर क्या बन जाता है? सॉफ्टवेयर, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को मिलाकर प्रोग्राम। आई बात समझ में? नाउ हार्डवेयर की अगर मैं, सॉफ्टवेयर की अगर मैं आगे और बात करूं तो भाई सॉफ्टवेयर टेल्स, व्हाट टेल्स? सॉफ्टवेयर बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है और कैसे करना है, इसकी कमांड आप देते हो एज अ इनपुट। आई बात समझ में? तो दैट इज द सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की एक खासियत है भाई, खासियत तो हम इसको नहीं कहेंगे, बिकॉज इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम छू नहीं सकते, ओके। तो ये क्या है भाई? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इसी का उल्टा है कि हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं, हार्डवेयर को हम फिजिकली टच भी कर सकते हैं। जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर एक हार्डवेयर है, उसको आप देख भी सकते हो, आप उसको फिजिकली टच भी कर सकते हो, तो दैट इज हार्डवेयर। कीबोर्ड हार्डवेयर, प्रिंटर हार्डवेयर, ठीक, इस तरीके के। नाउ आगे अगर हम बात करें तो सिंगल हार्डवेयर कैन वर्क ऑन डिफरेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब एक ही हार्डवेयर बहुत सारे सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन पर काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हर इंस्ट्रक्शन के लिए आपको हर अलग हार्डवेयर की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिंगल हार्डवेयर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर काम कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड इट कैन सी एंड टच, दोनों किस में आएगा? हार्डवेयर में आएगा। नाउ आगे इनको इन डिटेल में बात करूंगी, बट फिलहाल ये टर्म्स आप समझ लीजिए जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के भाई क्या क्या बेसिक कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या अवयव या घटक हिंदी में इसको कहते हैं, जो इसके अंदर देखने को मिलता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अभी आप सिर्फ ध्यान से सुनते जाओ और इधर उधर आपको ध्यान नहीं लगाना है, ओके। चलो तो देखिएगा, 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं भाई कंप्यूटर के। तो जिसमें पहला है आपका इनपुट यूनिट, यानी कि जो आपकी इनपुट डिवाइसेस या आईओ यूनिट्स होती हैं वो यहाँ पर आएंगी। दूसरा आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, इस पर क्वेश्चन प्रीवियसली भी पूछा है, आगे भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो ध्यान से आप पढ़िएगा। इनको अलग से वीडियो में भी पढ़ाऊंगी कि इनकी कितने टाइप्स हैं, किसका क्या यूजेस है, किसका क्या फंक्शन है, ये सब। नाउ तीसरा इसका बेसिक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है भाई इसकी मेमोरी यूनिट, जिसे हम स्टोरेज यूनिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट के नाम से भी आप जानते हैं। नाउ फिर है आपकी फोर्थ कंट्रोल यूनिट, जिसे आप सीयू के नाम से जानते हैं, और फिफ्थ है आपकी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसे आप एएलयू के नाम से जानते हैं, ओके। दिस इज द 5 बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। आई होप अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा तो आपको चीज़ें रिकॉल हो रही होंगी, ओके। चलिए आगे अगर मैं बात करूं वन बाय वन इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो देखिएगा, इनपुट यूनिट बेसिकली जो भी डेटा आपने दिया कंप्यूटर को, दैट इज कॉल्ड इनपुट। कीबोर्ड के थ्रू आप टाइप कर रहे हो, क्या है? इनपुट है,
ठीक, माउस से आप किसी चीज को एक्सेस करने के लिए क्लिक कर रहे हो, क्या है, इनपुट है, तो दैट इज इनपुट यूनिट। ओके, आउटपुट यूनिट की अगर मैं बात करूं तो जो भी आपने इनपुट दिया उसके बेसिस पर जो भी प्रोसेसिंग हुई तो उसका जो रिजल्ट आया वो आपको आउटपुट यूनिट में देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक मॉनिटर इज एन आउटपुट यूनिट जो कि आपको रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, मेमोरी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी स्टोरेज यूनिट है। ठीक है, मेमोरी को आगे के वीडियोस में मैं बहुत अच्छे से इन डेप्थ कवर करूंगी कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी क्या होती है, रैम रोम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आप ये ध्यान रख लो कि इस कंपोनेंट का मतलब स्टोरेज यूनिट से है, क्षमता जो इसके भंडारण की, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। नाउ कंट्रोल यूनिट को आप यहाँ पर अलग से देख लो कि भाई कंट्रोल यूनिट जो होती है ये सिस्टम की एक कोर यूनिट होती है, मतलब आप इस पे वर्क मतलब सेंट्रल या कोर यूनिट टर्म्स आप इसको लिए दे सकते हैं। कोर को हिंदी में भी आप कोर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, नाउ तो है क्या भाई इसमें, विच मैनेजेस ऑल द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर डिवाइस, मतलब कंप्यूटर डिवाइस की जितनी भी सारी फंक्शनिंग है, ठीक है, जो भी उसके क्रियाकलाप हैं उसको मैनेज कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। एज द नेम सजेस्ट कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है। ठीक है, नाउ एक और चीज आप यहाँ पर ध्यान रख लो भाई कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कलेक्ट द डेटा विच एंटर्ड यूजिंग आईओ इनपुट डिवाइसेस, मतलब इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आपने जो भी डेटा दिया है उसको कलेक्ट करेगा कौन, कंट्रोल यूनिट। ओके, एंड लीड्स इट ऑन फॉर प्रोसेसिंग एंड वंस दैट इज डन, ठीक है, और एक बार जब ये हो जाता है देन इट रिसीव्स द आउटपुट एंड प्रेजेंट्स टू द यूजर। मतलब ये क्या करता है भाई, एक बार इनपुट हमने दिया, ओके, उसकी प्रोसेसिंग किया, तो ये सारा जो मैनेजमेंट है अंदर का हो रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है, वो कर कौन रहा है, कंट्रोल यूनिट। और जैसे ही एक बार उसने उसको लीड किया, वो काम कंप्लीट हुआ तो आउटपुट यूनिट के थ्रू वो यूजर को प्रेजेंट कर देता है। तो ये वर्क फंक्शनिंग कौन कर रहा है, अंदर बैठ के कंट्रोल यूनिट कर रहा है। आई बात समझ में। तो ये जो हमने बताया इसी को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगर आपसे लिखने को आया कि बताइए राइट एनी 3 फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट के 3 फंक्शन लिखिए, तो इन्हीं में से आप 1 2 3 कर दोगे। ठीक है, चलो आगे अगर हम बात करें अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेटली, एंड अदर एग्जाम्स में भी बनते आए हैं। अगर आप और दूसरे एग्जाम्स भी देते हैं तो आपको पता होगा कि भाई ALU से भी क्वेश्चन आता है। देखिए ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पहला पार्ट इसका कहलाता है AU और दूसरा पार्ट कहलाता है LU। AU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक यूनिट, LU स्टैंड्स फॉर लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अब AU का क्या वर्क है भाई, जितने भी आपके न्यूमेरिकल ऑपरेशंस होते हैं, कैलकुलेशन होती है मैथमेटिकल, वो सारी चीज़ें आपकी अरिथमेटिक यूनिट करती है। मतलब प्लस करना, माइनस करना, इनटू करना, डिवाइड करना, व्हाटएवर, ये सब किस में जाएगा, ये जाएगा आपका अरिथमेटिक यूनिट में। उसके बाद लॉजिकल यूनिट क्या करेगी भाई, जितना भी आपका जो कंपैरिजन वाला लॉजिकल वर्क होता है कि दिस इज ग्रेटर देन दैट, ठीक, या फिर दिस इज लेसर देन दैट, या दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दैट, या लेसर देन इक्वल टू दैट, तो ये सारे कंपैरिजन वाली जो कैलकुलेशंस हैं वो किस में जाती हैं आपकी, वो जाती हैं आपकी ALU में। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो लेसर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेसर देन, इस तरीके से। तो ये सारे लॉजिकल ऑपरेशन किस में जाते हैं, आपके लॉजिकल यूनिट में, जो कि ALU का पार्ट है। तो इस तरीके से चार्ट फॉर्मेट में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहेगा। इसकी जो PDF है मैं आपको बता देती हूँ चलती ही क्लास में, इसकी PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसमें ये चैनल का नाम है CSET बाय आयुषी मैम। इसको जाकर अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप इस PDF को एक्सेस कर पाओगे। यकीन मानिएगा जितना आपको लिखा याद नहीं रहेगा ना, उतना आपको इस तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म में देखा याद रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से भाई डिज़ाइन किया है कि आपको पढ़ने में सहूलियत हो। नाउ तो ये हो गया आपका क्या, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो आपसे एक बेसिक क्वेश्चन लिखने के लिए आ सकता है MPPSC में कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स वर्किंग। ठीक है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर एंड डिफाइन इट, इस तरीके से भी लिख सकता है, या फिर इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को भी डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा ये डायग्राम बनाना है। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे
यहाँ पर आपको आई होप बहुत क्लियर दिख रहा है, चलो हाँ दिख रहा है। ये है भाई आपका क्या इनपुट जो कि आपने सिस्टम को दिया, ठीक। तो अभी हम यहाँ पर मैंने इन शॉर्ट क्या बताया था, इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये पूरा सीपीयू के अंदर हो रहा है, ठीक है। सीपीयू आप सभी अपडेटेड हैं, अवेयर है सीपीयू से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जैसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो अब इस सीपीयू के अंदर क्या हलचल होती रहती है, कौन कर रहा होता है, तो ये इसमें मेन रोल आपको देखने को मिलता है सीयू का, फिर आपको देखने को मिलता है एएलयू का, और फिर अंदर क्या होता है भाई, ये पहले जो भी आपने इनपुट दिया, प्रोसेसिंग यहाँ पर हो रही है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट ने उसको लिया, फिर जो जिस भी टाइप का कैलकुलेशन उसको यहाँ पर किया, फिर उसके बाद उसने कैलकुलेशन कंप्लीट होने के बाद सेव किया, देन आपको प्रोवाइड किया। ऐसा नहीं है कि अनसेव करके वो डेटा दे दिया आपको। तो टेम्पररीली या सेकेंडरी मेमोरी में डेटा आप जैसा स्टोर करना चाहते, सेव करना चाहते, वो चीज़ यहाँ पर आपको इसकी फैसिलिटी भी मिलती है। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ओके। इसमें आप बता दें आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कंट्रोल यूनिट क्या होती है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होती है, और मेमोरी यूनिट को अलग से मैं आगे बहुत डीप में डिस्क्राइब करूँगी, ओके। बाकी फ़िलहाल आप स्टोरेज पर्पस के तौर पे इस पे मेमोरी स्टोरेज होता है, इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है, अगर आपको एक लाइन में इसको डिस्क्राइब करना है तो। नाउ अब जैसा कि आपका पेपर का पैटर्न है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके 2 या 3 नंबर का देखने को मिलता है, तो देखिए आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी मैंने आपको जो पढ़ाया उस बेसिस पर आप आराम से इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज इनपुट यूनिट, कि भाई इनपुट यूनिट क्या है, डिफाइन विद एग्जाम्पल, या उसको इनपुट यूनिट को परिभाषा के सहित आप उदाहरण के साथ परिभाषित करें, इस तरीके से कि इनपुट यूनिट क्या है और उदाहरण के साथ इसको परिभाषित करें। अब आप आराम से बता सकते हैं, अगर आपको 3 नंबर में इसको लिखना है तो आपके पास भाई 3 या 4 लाइन ही गिवन है, ठीक है। 3 लाइन आप मान के चलो, 4 तो मत ही गिनो, 3 लाइन आपके पास गिवन है। तो इनपुट यूनिट क्या होती है ये मैंने आपको बताया, इसके उदाहरण कीबोर्ड है, माउस है, इस तरीके से आप 2 उदाहरण या फिर जितना भी वो लिख के दे आप उतना। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिंच था, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या था अगला आपसे जो पूछ सकता है कि अब इनपुट यूनिट की जगह डायरेक्ट अगर ऐसा ना पूछे इनपुट यूनिट क्या है, तो इनपुट यूनिट के कोई 3 कार्य लिखिए, वो आपसे ये बोल सकता है कि राइट एनी 3 वर्क ऑफ इनपुट यूनिट, तो आप आराम से उसके 3 काम बता सकते हैं, ठीक है। 3 काम है, 2 काम मैंने 3 फिर भी ज़्यादा लिख दिए। वैसे चांसेस है कि वो ये पूछेगा कि व्हाट इज इनपुट यूनिट या डिफाइन इनपुट यूनिट, ओके, एंड ऑल्सो राइट एनी एग्जाम्पल ऑफ इनपुट यूनिट, इस तरीके से कि इनपुट यूनिट के कोई 2 एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर बताइए। तो अब आप देख लो प्रीवियसली आपसे उसने क्या किया, प्रीवियसली उसने आपको 5 नंबर में पूछा था जिसमें उसने इनपुट और आउटपुट दोनों पूछ लिया है और इनपुट और आउटपुट दोनों के एग्जाम्पल। तो अगर इसको 5 की जगह 2 नंबर या 3 नंबर में पूछना है तो किसी एक ही डिवाइस को वो आपसे पूछेगा, ठीक है, 2 डिवाइस आपसे नहीं पूछेगा। तो सिमिलरली इसको हमने स्प्लिट कर दिया कि अगर इसको आपको 2 या 3 नंबर में पूछना है, ठीक है, 2 और 3 मार्क्स में अगर उसको आपको पूछना है तो वो अलग से आउटपुट यूनिट के बारे में पूछ ले और अलग से वो आउटपुट यूनिट का कार्य पूछ ले या अलग से उसके एग्जाम्पल्स पूछ ले। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब आपका काम क्या है कि आपको इसको सुना आपने लिया कि क्या होता है, कैसे क्या काम करता है, लिखना आपको खुद है। आप ट्राई करना कि आप इसका आंसर लिखो 3 लाइन में विद एग्जाम्पल, और फिर आपको क्या करना है, मुझे टेलीग्राम पर भेजना है, ठीक है। टेलीग्राम आईडी है सीसेट बाय आयुषी मैम, इस पर जाकर आप मुझे भेजिएगा, ठीक है। इस पर जाकर आप मुझे भेजिएगा तो मैं आपका आंसर चेक करके बताऊंगी कि हाँ भाई आपने सही लिखा है कि नहीं, या फिर आपको कैसे और क्या लिखना चाहिए। नाउ इसके बाद आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं भाई कि अगर हम इंडिविजुअली सीपीयू के बारे में क्वेश्चन देखें, ओके, सीपीयू के बारे में अगर हम देखें तो हार्डवेयर के बेसिस पर सीपीयू को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, वो आपसे ये पूछ सकता है। अभी मैंने सीपीयू को बहुत डीप नहीं बताया है ना, लेकिन अगर सीपीयू से क्वेश्चन बनना है तो ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर सीपीयू कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो बेसिकली जब वो आपसे ये पूछे तो आप बस इतना बता देना जितना मैंने यहाँ पर लिखा है, ओके। कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यूजलेस है,
आप इतना लिखोगे आपको नंबर ही मिलेगा, यकीन मानिएगा। चलो तो आगे देखते हैं क्या बोला इसने। ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, भाई सीपीयू 3 प्रकार का होता है, आपको ही ध्यान रखना है। इसका पहला प्रकार है क्या, कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू, जिसके बारे में जस्ट आई हैव टोल्ड यू नाउ। फिर दूसरा है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, दैट इज एएलयू, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। एंड थर्ड है इसका क्या, मेमोरी रजिस्टर, यानी कि मेमोरी यूनिट या मेमोरी रजिस्टर आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं हार्डवेयर के बेसिस पर। अब मेमोरी अगर आपको बतानी है भाई या रजिस्टर आपको बताना है, तो आप सिर्फ 2-3 चीज़ें बता दीजिए कि जो आपका रजिस्टर मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी कहलाती है, सिंपल, ठीक है, ये इसकी वर्किंग मेमोरी के नाम से जाना जाता है। और आपके सिस्टम में रजिस्टर का आकार और रजिस्टर की संख्या जितनी ज़्यादा होगी ना, आपके जो सीपीयू है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। आप ये बात ध्यान रखिएगा, और ये आप मेंशन कर देंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो ये 3 बातें आप अपने आंसर में बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपसे उसको और 3 नंबर का अलग से क्वेश्चन पूछना है तो कंट्रोल यूनिट के फंक्शन आपसे पूछ सकता है, या कंट्रोल यूनिट के काम आपसे पूछ सकता है वो, कि बताइए कंट्रोल यूनिट के भाई कोई 3 इंपॉर्टेंट काम क्या हो सकते हैं। तो भाई पहली चीज़ मैनेज कर रहा है, ठीक है, बैलेंस बनाकर रख रहा है ना। और उसके अलावा अगर आप 3 काम अलग से बताना चाहें तो मैंने यहाँ पर अलग से लिख रखे हैं। अब देखो आपको ऐसा चार्ट नहीं बनाना है वहाँ पे, ये आपके समझने के लिए कि आपको आंसर, अगर मैं पीपीटी आप कब तक रटते रहोगे कि मैंने ऐसा वर्ड टू वर्ड लिख दिया कि इट कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस फुल स्टॉप फिर कॉमा, ये सब आप इतना नहीं टाइम रहेगा, इसको देख कर जाओगे ना तो बन जाएगा सब, है ना। चलो तो देखिएगा, पहला इसका काम है कि इट कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। अगर ये कंट्रोल नहीं करेगा तो कुछ भी इनपुट दे दोगे क्या, कुछ भी आउटपुट आ जाएगा क्या। बीच में कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है सीपीयू के अंदर जो कि इसको कंट्रोल कर रहा है ना। एंड अदर हार्डवेयर सिस्टम ऑल्सो, बाकी ये दूसरे हार्डवेयर सिस्टम को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। दूसरा इसका काम हो सकता है भाई, जिसमें आप ये बहुत अच्छे से बता दीजिएगा कि टू एस्टेब्लिश द बैलेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ये बैलेंस बनाकर रखता है, समन्वय बनाकर रखता है ना। तीसरा इसका काम आप यहाँ पर बताइएगा कि टू ब्रिंग द डेटा इनटू मेन मेमोरी एंड टेम्परेरीली स्टोर देम, ये क्या करता है, डेटा को मेन मेमोरी में लाता है और तात्कालिक रूप से वो उसको स्टोर वहाँ पर करके रखता है। ये आप 3 इंपॉर्टेंट काम बता देंगे। अगर 3 की जगह 4 और 5 हुए तो वो 5 नंबर से 7 नंबर के बीच क्वेश्चन अगेन आपसे पूछ सकता है। ओके, तो आप वहाँ पे डायग्राम भी प्लॉट कर देंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके अलावा 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 7 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भाई कार्य सिद्धांतों की व्याख्या करें। तो अगर आपको इसका आंसर करना है, ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, 7 मार्क्स में वो आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप ये वाला जो मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम बताया, आप इस ब्लॉक डायग्राम को जाकर बना देना, ठीक है, अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। प्लीज़ एरो वगैरह देख लेना, उल्टे पुल्टे मत लगा के आ जाना। तो ये डायग्राम आप बना देंगे, इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं ये मैंने आपको वर्बली बताया, उसको आप जाकर लिख देना, सिंपल, ठीक है। इनपुट क्या करता है, आउटपुट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, अरिथमेटिक क्या करता है, मेमोरी यूनिट क्या, तो वो जो मैंने आपको अलग से टुकड़ों में पार्ट्स में समझाया ना, उसको आप जाके एक ही क्वेश्चन में लिख देना, तो वो आपको पूरे 7 नंबर वहां पर मिल जाएंगे। ओके, इन क्वेश्चन को प्लीज़ आप लिखकर ज़रूर देखना, मुझे टेलीग्राम पर भेजिएगा, उम्मीद करूंगी कि आप लोगों से ये क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए आगे अगर हम बात करें भाई, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, मतलब कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा होगा कि जिसको कंप्यूटर की विशेषताएं बताते ना बने, है ना। सभी को कंप्यूटर की कुछ ना कुछ बेसिक वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हर कोई आराम से बिना पढ़े बता सकता है, बट क्या कीवर्ड्स आपको वहां पर यूज करने जिससे इम्पैक्ट अच्छा आएगा, तो आप देख लीजिए। अगर आप यहाँ पर बताकर आएंगे, सबसे पहला तो आपको बताना है भाई स्पीड के बारे में, ठीक है, कि कंप्यूटर की स्पीड कैसी होती है, फास्टर इन स्पीड, मतलब इसकी गति तेज होती है, बहुत ही कम सेकंड्स में काम को परफॉर्म कर सकता है, ये आप बताएंगे। नाउ
अब देखिए हर कंप्यूटर की मतलब कंप्यूटर की जब मैं हिस्ट्री का वीडियो आपको लेकर आऊँगी कि भाई कंप्यूटर किस जनरेशन में कौन से कंप्यूटर आए, तो हर कंप्यूटर की स्पीड वेरी की है ना। ऐसा नहीं कि सारे कंप्यूटर की स्पीड शुरू से एक सी चली आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नाउ। तो बट इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आप स्पीड जनरली उसकी फास्ट बताकर इसके कंक्लूड करेंगे। नाउ इसकी एक्यूरेसी पर आप बात करेंगे कि भाई इसमें 100% एक्यूरेसी रहती है। आपने इंस्ट्रक्शन, आपने कोडिंग सही की है ना, तो आपको आउटपुट सही ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने उसको 2+2 करने को बोला है और वो 2×2 कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा इंस्ट्रक्शन आप दोगे वो वैसा ही परफॉर्म करेगा। तो इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैंने कीवर्ड लिखा है, एक्सप्लेनेशन में दे रही हूँ तो उसको सुनना है, क्योंकि आपको ये कीवर्ड ध्यान रहेंगे, आप आगे खुद लिख लोगे, इतने स्मार्ट हो, मैं मानकर चल रही हूँ। चलो तीसरी बात है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपको बताना मस्ट है, स्टोरेज। भाई कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, ये बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख सकता है इस तरीके से। अब अगर फिलहाल आप नहीं कर पा रहे हो तो जब मैं स्टोरेज यूनिट पढ़ाऊंगी वहाँ पर बहुत डीप में बताऊंगी कि कौन सी स्टोरेज डिवाइस कितना क्या स्टोर कर सकती है, उसका थोड़ा बहुत डेटा उठाकर लिख देना। अगर ये पहले देख लेना कि ये कितने नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसके हिसाब से। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें तो रिपीटेशन। कंप्यूटर में भाई आप कितनी भी बार कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वो मना कर देगा, नहीं मैं एक ही बार करूंगा, मैं दूसरी बार नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। आप जितने बार उसको बोलोगे 2+2 = what, वो 4 ही बोलेगा, ठीक है। अब जो बोलोगे वो करेगा, उल्टा नहीं करेगा, है ना। रिपीटेशन विद एक्यूरेसी विद स्पीड, ठीक, ये सारी चीज़ें इसकी क्वालिटी है। नाउ वर्सेटैलिटी, यानी कि भाई ये कई सारे टास्क कर सकता है। वर्सेटैलिटी और मल्टीटास्किंग दोनों में से आप दोनों को भी बता दो तो भी चलेगा। बाकी ये दोनों सेम साउंड करेंगे कि भाई ये डिफरेंट तरीके के टास्क कर सकता है। और मल्टीटास्किंग मतलब एक ही टाइम पर ये एक से ज़्यादा टास्क कर सकता है। दिस इज़ द थिन लाइन बिटवीन वर्सेटैलिटी एंड मल्टीटास्किंग। ओके, नाउ रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो यस, रिलायबल होता है। आप इसमें जो भी डेटा स्टोर करके रखना चाहते हैं तो ये रिलायबिलिटी और सीक्रेसी आपकी क्या करता है भाई, मेंटेन करके रखता है इनको, है ना। आपने अगर इसमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा दिया तो ऐसा नहीं है कि वो आपका डेटा को लीक कर देगा। जब तक वायरस का अटैक नहीं होगा इसमें, जब तक हैकिंग नहीं होगी, तब तक आपका डेटा सब कुछ क्या रहेगा, सेफ रहेगा। ओके, नाउ मल्टीटास्किंग भाई एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा काम कर सकता है। जैसे मान लो आपने सिस्टम में सॉन्ग प्ले कर रखा है, साइमल्टेनियसली आप दूसरा टास्क भी कर रहे हैं, इट कैन डू, है ना, कंप्यूटर कैन डू। नाउ एंटरटेनमेंट एंड क्रिएटिविटी, ये आप बता सकते हैं भाई कंप्यूटर का यूज़ क्रिएटिविटी के लिए, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, इन सब के लिए देखने को मिलता है। एंटरटेनमेंट, बच्चों के गेम्स खेलने के लिए, बच्चे क्या बड़े भी गेम खेलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसमें, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़ या प्लस पॉइंट्स में आपको देखने को मिल सकती हैं। ओके, नाउ आगे अगर हम बात करें तो लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कि भाई अब ऐसा नहीं है कि हर ही चीज़ बहुत स्मूथली ट्रांजिशन में आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ऐसा नहीं है। कुछ प्लस और कुछ माइनस हर किसी के अंदर होते हैं, तो वैसे ही डिवाइस के अंदर भी हैं। ओके, तो देखिएगा कंप्यूटर की अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि इसका खुद का कोई दिमाग नहीं होता। कंप्यूटर को ह्यूमन ने बनाया है ना। तो कंप्यूटर ह्यूमन के इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा है, खुद से वो कुछ सोच समझ नहीं सकता कि चलो आज मैं ये वाली कैलकुलेशन कर लेता हूँ या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के मैं खुद से इसको सॉल्व कर लेता हूँ। नो, खुद का दिमाग नहीं है। जो इंस्ट्रक्शन, जो कमांड, जो ऑर्डर आप उसको दोगे वो उसी को परफॉर्म करेगा विद एक्यूरेसी और वर्सेटैलिटी, मल्टीटास्किंग, रिपीटेशन, सब कुछ अच्छा करेगा, लेकिन खुद से नहीं करेगा जब तक आप नहीं बोलोगे। ओके, नाउ भाई अगर हम बात करें इसके जनरल यूज़ की तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, हर किसी को अफोर्ड करना बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है सबके लिए कि हर किसी के पास कंप्यूटर हो ही जाए। माना कि आज का टाइम ऐसा है कि हर किसी के पास भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, है ना। भले ही आप स्टूडेंट हो फिर भी आप आईफोन चला रहे हैं, ठीक, अच्छी डिवाइस है आपके पास, ठीक, लेकिन आपके पास है डजंट मीन पूरे वर्ल्ड में सबके पास है। तो एक्सपेंसिव होना
इसका एक ड्रॉबैक है, इसकी एक लिमिटेशन है कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप बेसिक सिस्टम भी उठाकर देखोगे तो वो क्वाइट एक्सपेंसिव। नाउ तीसरी अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें तो वही वायरस एंड हैकिंग अटैक। अगर इसमें वायरस आ गया, किसी ने हैक कर लिया तो फिर दिक्कत है। तो इसके लिए हमें इसके प्रोटेक्शन का भी उसमें लेकिन फीचर है, तो वो लेकिन ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो हम इसका वायरस अटैक बता सकते हैं। नाउ फोर्थ अगर मैं बात करूँ, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल ये इसकी लिमिटेशन है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी पर ये डिपेंडेंट है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट इसका आप बता सकते हो कि इसकी सीमाएं क्या है भाई। तो सीमाएं इज जस्ट लाइक इसका हम नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं। ओके, तो इससे हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं भाई, कॉज होते हैं, यानी कि ये हेल्थ इश्यूज का कारण बनता है लगातार। वैसे ये जनरली आपका लिमिटेशन में नहीं, ये आपके इसके ड्रॉबैक में देखने को मिलेगा कि इससे क्या क्या, अगर आपसे बोलेगा कि लॉस है ना, तो जनरली ये ड्रॉबैक में जाएगा। इसका ज़्यादा अच्छा यूज़ आपको ड्रॉबैक ऑफ कंप्यूटर में देखने को मिलेगा, है ना। तो लिमिटेशन में आप इसको ना ही रखें तो बेटर है। ओके, ये जाएगा आपका ड्रॉबैक ऑफ कंप्यूटर में, मतलब कंप्यूटर के यूज़ करने से क्या साइड इफ़ेक्ट है या क्या इम्पैक्ट है। नेगेटिव इम्पैक्ट में ये हेल्थ इशू चला जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप बता सकते हैं कंप्यूटर की लिमिटेशंस के बारे में। नाउ आगे अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के एप्लीकेशन, देखो एप्लीकेशन मतलब इसके भाई कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है, कहाँ कहाँ इसका एक्सेस आप इजीली मतलब स्मूथली वहाँ पर होते देख सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला तो भाई इसका है डेटा प्रोसेसिंग में। सीक्वेंस आपका एग्जाम में कुछ और भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमने अगर डेटा प्रोसेसिंग पहले बताई तो आपको भी बताना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। सीक्वेंस चेंज हो सकता है। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो पहला है इसका डेटा प्रोसेसिंग। अब डेटा प्रोसेसिंग मतलब क्या भाई, डेटा प्रोसेसिंग मतलब क्या कि बहुत बड़े बड़े जो स्टैटिस्टिकल डेटा होते हैं, ठीक है, सांख्यिकी तौर पे जो चीज़ें होती हैं उनको ये क्या करता है, इजीली प्रोसेस करके परफॉर्म कर देता है। कौन, कंप्यूटर। उसमें ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं। तो स्टैटिस्टिकल डेटा में हम इजीली जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए वो हम रिट्रीव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठ जाए और ये डेटा इसमें से ढूंढो, तो आपको ढूंढना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर कैन डू इट इजीली। नाउ इसके अलावा अगर हम देखें, जैसे और एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आपके जो स्कूल कॉलेजेस में एग्जाम होते हैं भाई, है ना, उनके जो रिजल्ट आते हैं वो भी आपके किस में, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में देखने को मिल जाता है। और जो आपकी सेंसस वगैरह होती हैं, जो जनगणना वगैरह होती हैं, उसके लिए भी आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन देखने को मिलता है। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। नाउ सेकेंड पॉइंट जो इसका बनता है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यस, कंप्यूटर का यूज़ हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में डेफिनेटली कर सकते हैं। आप कोई भी डेली लाइफ यानी कि आपका प्रैक्टिकल जो आप देख पा रहे हैं, आप उसका एग्जाम्पल अगर आप हर एक सेगमेंट को एक सिंपल सी डेफिनेशन के साथ, एक एग्जाम्पल के साथ डिस्प्ले करेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा, चेक करने वाला खुश हो जाएगा। ओके, अगर उसने बोला कि एक्सप्लेन या फिर डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर और बोल दिया 10 नंबर में इसको डिस्क्राइब करो, तो 10 नंबर में आपके पास पेज सफिशिएंट है, 2 पेज आपको मिलेंगे। आप बहुत अच्छे से साइड हेडिंग बनाकर 1 लाइन 1.5 लाइन में लिख के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जितने आप एप्लीकेशन बता दें उतना आपके लिए अच्छा है। आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कितने नंबर में पूछ रहा है। ओके, तीसरा अगर हम इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें या यूज़ की बात करें तो एजुकेशन में इसका यूज़ अच्छा खासा देखने को मिलता है। जैसे कि अभी भी आप पढ़ ही रहे हो, तो अभी भी आप किसी ना किसी डिवाइस के थ्रू ही पढ़ रहे हो, फिर चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप हो। ओके, तो ये हो गया आपका एजुकेशन में इसका यूज़ देखने को मिल रहा है। नाउ बैंकिंग सेक्टर में भी अगर आप बैंक वगैरह जाते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पर भी हर एक डेस्क में कंप्यूटर रखे होते हैं, कंप्यूटर में सारा डेटा एंटर होता है। ठीक है, उनकी शीट बनती है, ये सारी चीज़ें बैंकिंग की डिटेल्स, आपकी पासबुक की एंट्री और ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ देखने को मिलता है।
और अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बात करें तो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में जितने भी ये वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं उसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। आप साइंस एंड टेक के थोड़े से एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। और आगे अगर हम बात करें तो भाई मेडिकेशन में इसका उपयोग देखने को मिलता है। ठीक है, जो भी आपकी चिकित्सा हैं, दवाइयों से रिलेटेड चीज़ें आप में वहाँ कंप्यूटर परफॉर्म होता है। आजकल हर केमिस्ट की शॉप में भी कंप्यूटर रखा रहता है, इफ़ यू नोटिस, तो वहाँ पर भी वो लोग एंट्री ही कर रहे हैं वहाँ पे मेडिसिन की, है ना, कि कितनी मेडिसिन की कौन सी बिक्री हुई, फलाना ढिमकाना। नाउ आगे आपने अगर ये भी ध्यान दिया हो, रेलवेज और एयरलाइंस रिजर्वेशन में भी कंप्यूटर का उपयोग देखने को आपको मिलता है। ओके, एंड आप लोग का फेवरेट एंटरटेनमेंट, इसमें भी आपका कंप्यूटर का अच्छा खासा रोल प्ले होता है। चाहे आपको इसमें एंटरटेनमेंट इन सेंस ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक, अगर आप सोशली एक्टिव हैं या फिर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ किसी में भी बात कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं अपना, ठीक है, एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट में जाएगा वो। तो ये किसके कारण है? कंप्यूटर के एप्लीकेशन के कारण ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है। ओके, तो दीज आर दी बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। मैंने आपको कितने बताए? 8, ठीक। अब आप इसको 10 खुद से करने का ट्राई करना कि और हम इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। तो एक रेंज बना लो कि भाई 10 एप्लीकेशन आपको पता होने चाहिए, और लिमिटेशन कितनी मैंने बताई आपको? 4, ठीक है। तो आप इसको कर लो 5+, ठीक है, 6-7 आप इसके कर लो, आपके लिए सफिशिएंट है। और कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको कितनी बताई? 9, इसको भी आप कितना कर लो? 10, ठीक। तो 10 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके 7 या 10 नंबर के मार्क्स में पूछा जा सकता है। नाउ अगेन, इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का भाई क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको ध्यान देना ज़रूरी है। देखिए, इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर का प्रभाव पॉजिटिवली तो पड़ ही रहा है, बट नेगेटिवली भी पड़ रहा है। इसके जानकारी आपको होनी चाहिए। ये नहीं कि घर पे कंप्यूटर है या ऑफिस में कंप्यूटर है तो हम बस लगे हैं उसमें, हमारा काम अच्छा हो रहा है, हमारा टाइम बच रहा है, हम बैठे बैठे, ये सब नहीं सोचना है। जो एग्जामिनर आपसे चाह रहा है कि आप एटलीस्ट वो चीज़ लिख कर बताओ शीट में, वो आपको आज के हिसाब से पता होनी चाहिए। तो वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भाई इम्पैक्ट, अगर उसने क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा है कि डिस्क्राइब इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर, और उसने 10 मार्क्स में ये आपसे पूछ लिया, ठीक है, अगर उसने ये लिखा है डिस्क्राइब इन डिटेल, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर, अगर उसने ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया और बोल दिया 10 नंबर में बताओ इसको कैसे लिखोगे, है ना। तो आप इसी तरीके से आप चाहो तो चार्ट बना देना, 2 पेज हैं आपके पास जैसा मैंने बनाया है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव में आप ये साइड में बता दो, नेगेटिव में ये साइड में बता दो। तो ये लिख दिया आपने कीवर्ड्स, ठीक। अब आप चाहो तो इन्हीं कीवर्ड को उठा के एक एक लाइन में डिस्क्राइब कर दो, बस नंबर अच्छे मिलेंगे। नाउ अगर हम बात करें भाई पहला इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट की, तो इसमें भाई टाइम सेव होता है। ऑब्वियसली बात है, जो चीज़ें अगर हम हाथ से कैलकुलेट करें, मतलब बहुत लार्ज कैलकुलेशंस जो होती हैं, कंप्यूटर उसे कुछ ही सेकंड्स में कर देता है। तो इससे क्या हो रहा है? पूरी दुनिया का टाइम बच रहा है ना। जो लोग हाथ से जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं वो इजीली हो रहा है, ठीक। तो टाइम सेव हो रहा है आपका। दूसरा एररलेस वर्क है। क्यों? क्योंकि इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, इंस्ट्रक्शन कमांड उसको सही मिली है, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है उसकी, है ना, जो वो रन ना कर पाए। तो एररलेस वर्क है, इसका ये प्लस पॉइंट है। तीसरा सिमिलर क्वालिटी वर्क है। सिमिलर क्वालिटी वर्क मतलब रिपीटेशन अलाउड है ना कंप्यूटर में, ऐसा नहीं है कि रिपीटेशन नहीं हो सकता। तो भाई जितनी बार आप उससे 1000, 1 करोड़ को 10 लाख 5,647 किसी से भी इंटू करने को बोलो या ऐड करने को बोलो, वो हर बार सिमिलर क्वालिटी वर्क आपको प्रोवाइड करेगा। हर रिपीटेशन पे ऐसा नहीं होगा कि नहीं अब मैं थक गया, अब मैं नहीं करता, या फिर अब मैं तुम लोग को गलत आंसर दूंगा, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी वर्क हो, वो आपको, आप जितनी बार उस पर परफॉर्म करोगे वो आपको सेम एक्यूरेसी, सेम स्पीड, सिमिलर क्वालिटी वर्क के फॉर्म में वो प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। नाउ आगे अगर मैं बात करूं तो सॉफ्ट कॉपी में सब कुछ होने की वजह से पेपरलेस वर्क है, ठीक है। मतलब सारी डिटेल आपने ऑन स्क्रीन सेव कर रखी है, सारा डेटा ऑन स्क्रीन आपने रेडी कर रखा है, ओके।
तो आपका वर्क कैसा हो गया, पेपरलेस वर्क हो गया। मतलब आप जो इतने बंडलों से शीट इकट्ठा कलेक्ट करके चल रहे थे इतने टाइम से, वो सारी चीज़ें रिड्यूस हो गई, सब कुछ आपका इतनी सी चिप में स्टोर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये हेल्थ इशू जो यहाँ लिखना था वो बाय मिस्टेक वहाँ लिखा गया, किसमें, लिमिटेशन में। तो आप ध्यान दीजिएगा, हेल्थ इशू है भाई। क्या हेल्थ इशू है, इससे आपकी आंखें खराब होंगी, ठीक है। आपको मतलब पीठ में या फिर नेक में पेन हो सकता है, कॉन्स्टेंटली आप बैठे हुए हैं मॉर्निंग 9 AM से रात के 9 बजे तक, तो एक से पोजीशन में बैठे बैठे हम मूवमेंट में हमको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी आंखें ख़राब हो सकती हैं। माना कि अब जो स्पेक्स वाले हैं वो बोलने लगे कि ये जो ब्लू ग्लास वाला फाइबर आप लगवा लोगे तो स्क्रीन पे ज़्यादा देर देखते रहोगे तो भी कुछ नहीं होगा, बट एक बार ख़राब हुई मतलब ख़राब हुई, किससे हुई, स्क्रीन से ही तो हुई ना। तो ये हो गया भाई, इसमें आपको पेन और बैक, ठीक, नेक, ये सारी क्या मूवमेंट में दिक्कत हो सकती है एक ही पोस्चर में बैठे होने के कारण, ठीक है। तो पुअर पोस्चर आपका यहाँ पे कॉज होता है। नाउ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि कंप्यूटर के कुछ ना कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं भाई जो बहुत ही हैवी मेटल से मिलकर बने होते हैं, जो इजीली रिसाइक्लेबल स्टेज में नहीं होते कि वो हर बारी उसको रिसाइकल कर लिया जाए। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जैसे जिनमें मरकरी होता है, लेड होता है, कैडमियम होता है, ये सारी चीज़ें, ये इसके अलावा जो प्लास्टिक, नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक भी इसमें इन्वॉल्व होता है, जिसका अब यूज़ ही नहीं है, तो वो तो एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है ना। अब भले ही वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के फॉर्म में पड़ा हुआ है, बट आजकल ऐसा होने लगा है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स हैं इसके जो रिसाइकल नहीं हो सकते, तो वो इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में नेगेटिव देखने को मिलता है। ओके, तो इसके अलावा ये 4 और ये 2 6, ये आराम से अगर आप चार्ट बना दोगे एक पेज में और दूसरे पेज में इसके बारे में लिख दोगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, कुछ भी ऐसा नहीं कि कोई काट ले। अब बशर्त भाई कि आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी हो, ऐसी राइटिंग लिख लेना कि जो एग्जामिनर को समझ में आए। ऐसा ना हो कि पल्ले ही नहीं पड़ रही क्या लिखा है, बस वो जो होता है ना हाल डिज़ाइन बना दिए कि ना तो हमें पता है क्या लिखना है, ना तो उसको पता है कि चेक करना है तो क्या चेक करना है, मतलब क्या लिखा है इस पर, ना उसको समझ में आए ना हमें समझ में आए। तो वो वैसा डिज़ाइन नहीं बना कर आना है, आपको ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर को समझ में आए, चेक करने वाले को समझ में आए। ओके, तो ये आराम से आपका 10 नंबर में या 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इस पर मैं उम्मीद करूँगी कि आप कुछ और पॉइंट्स ऐड ऑन करो, क्योंकि टॉपिक ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में आप बिल्कुल ही नहीं जानते हो, ठीक है। खुद से ट्राई करो कि आप इसमें और क्या जोड़ सकते हो। इतने सारे लोग हैं, हर किसी के दिमाग में एक ना एक नया थॉट तो आएगा, उससे आपका आंसर बहुत सुंदर हो जाएगा। ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है भाई, ये 10 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की कोई 10 विशेषताएं लिखिए। ये आपसे 10 नंबर में पूछा जा सकता है। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैंने तो आपको पिक्टोरियल फॉर्म में समझा दिया, अब आप इसको लिख पा रहे हो कि नहीं, उन्हीं कीवर्ड्स को उठाकर लिख लो। तो कंप्यूटर की कोई 10 विशेषताएं लिखिए। एक और 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के एप्लीकेशन को आप डिस्क्राइब कीजिए या उसके अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए, ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो मैंने आपको यही बताया, ये वाला कि डिस्क्राइब इन डिटेल इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर, और ये 10 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। आ रही है बात समझ में? तो ये क्वेश्चन देने का मतलब क्या है आपको, ये क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि इनके बारे में वीडियो में मैंने आपको समझा दिया, ठीक। अब इसको आपने जैसा समझा अब उसको लिखो, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछो, कहाँ पर, टेलीग्राम पर। ओके, डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड देयर। अगर आप पूछोगे ही नहीं तो मुझे तो यही समझ में आएगा ना कि भाई आपको बन रही हैं सारी चीज़ें। आप यहाँ पर जाओ, ज्वाइन करो, और जो भी लिंक या कुछ भी वहाँ पर डला होगा उसके लीव अ कमेंट में जाके आप भेजिए अपना आंसर कि मैम सही लिखा है कि नहीं लिखा है ना। और उसी बेसिस पर आपका प्रीवियसली ये क्वेश्चन आया कि ये क्या है, इसके उदाहरण बताइए, तो अब बताओ। अब आप तो लिख सकते हो ना, और इतना स्पेस आपको देखने को मिल रहा है,
ठीक, 5 नंबर में। अब ये 7 नंबर का हो गया, तो 2-3 लाइन इंक्रीज हो गई हैं इसमें, अगर आप प्रीवियसली उठाकर देखेंगे। तो आज की क्लास आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में हमने ये सेगमेंट जितने यहाँ पर बने हुए, ये हमने आज की क्लास में कंप्लीट किया कि भाई कंप्यूटर क्या होता है। एक बेसिक सा डायग्राम आपने वहाँ पर बता दिया। उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स, अब ये तो आपसे पूछेगा नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया है कि ये नहीं पूछेगा कि ये क्या होता है। बेसिकली अगर आपसे पूछेगा सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो कुछ सॉफ्टवेयर का डेटा आपसे लिखने को पूछ सकता है या एग्जाम्पल के बारे में, तो इनको अलग से हम आगे पढ़ेंगे। नाउ इसके बाद हमने इसके कंपोनेंट के बारे में बात की, विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, है ना। 5 कंपोनेंट बता दो, इनके बारे में 2-2 लाइन लिख दो, नंबर मिल जाएगा। फिर इसके बाद हमने इन डिटेल कंट्रोल यूनिट ALU के बारे में पढ़ा। इसी टाइप का चार्ट भी बना दोगे ना तो भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन आएगा आपका। ब्लॉक डायग्राम ऑफ या वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर पूछे तो आप ये डायग्राम बना के आ जाइए, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और जितना समझाया उस बेसिस पर ये आंसर लिखने का आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको खुद से समझ में आएगा कैसे लिखना है। नाउ फिर ये 3 बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर 3 टाइप के होते हैं, ये हमने देखा। CU के बारे में 3 फंक्शन आप लिखने का ट्राई करना, और तीनों फंक्शन मैंने इस तरीके से लिखा है। आप ऐसी शीट इमेजिन खरीद कर ले आइए अपने घर पे, जैसा आपको पेपर में देनी है ना, मिलेगी जैसे उसी शीट पे लिखने का ट्राई करो। नाउ इसके वर्किंग प्रिंसिपल बताने के लिए वही ब्लॉक डायग्राम और उसकी वर्किंग प्रिंसिपल बता दो। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो ये 9 है, 10वां आप कर लेना, आपके ऊपर छोड़ा है। लिमिटेशन 4 है, 5 से 6, 5+ आप कर लेना। नाउ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप अपने खुद से ऐड कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इम्पैक्ट आप इसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव वे में बताएंगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपकी आज की क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पर। अब जो आपको इसका कल का वीडियो मिलेगा, ओके, तो वो इसके आगे के जो टॉपिक हैं, अब यहाँ पर भले ही नहीं लिखा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, लेकिन आपको पढ़कर जाना है भाई, क्योंकि उसके अंदर के छोटी छोटी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिर हमको लगता है सिलेबस में तो नहीं था, तो कहाँ से आ गया, तो वो यहीं से आ गया। हिडन टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिखेगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए अगर यूनिट में कंप्यूटर साइंस है तो। अब अगली क्लास जो होगी वो हमारी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर होगी, तो आपको वीडियो चैनल पे दिख जाएगा कि कौन से टॉपिक पर आने वाली है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी इम्पॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें फिर हम टॉपिक वाइज आगे के वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, होप सो आपको आज का सेशन पसंद आया हो एंड समझ में भी आया हो। जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए प्लीज़ आप उनको लिखने का ट्राई करना। ओके, तो थैंक यू सो मच सभी को, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।